हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आई होप यू आर वेरी वेल। आइए आज हम अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसके जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत लेंथी क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इस चैप्टर में दो टाइप से हमारे पास एक ग्राफिकल पोर्शन और दूसरा हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन, जिसको हम सोल्व करेंगे। ठीक, चैप्टर का नाम है हमारे पास पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइए अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो पार्ट समझते हैं इस चैप्टर के बारे में और फर्दर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। पहले बेसिक लेंगे फिर एडवांस तक क्वेश्चंस के। आइए बच्चों देखिए, अब हम इन्हें पहले बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस चैप्टर का इंट्रो को इसका नाम का मतलब क्या है, यहाँ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीन्स क्या है। देखिए ये हमारे पास ऐसी दो लीनियर इक्वेशंस को ये बोलना चाहता है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन के दो पेयर होने चाहिए। अब देखिए लीनियर इक्वेशन होती क्या है और इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। देखिए इस चीज को समझते हैं। यहाँ क्या लिख रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है। लीनियर इक्वेशन जो है ना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही बनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by four fundamental arithmetical operations like a positive, negative, multiply और subtraction। देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीन होता है कि हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल्स। अब देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल को समझा देता हूँ। कांस्टेंट तो वैसे आपको पता होंगे। कांस्टेंट का मतलब होता है कि आपके पास ये जो नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स जितने भी आपके पास होते हैं या फिर रेशनल नंबर, रियल नंबर बोल दीजिए, आपके पास जितने भी रियल नंबर्स हैं ये सारे आपके पास क्या हैं, रियल नंबर जितने भी हैं यही होते हैं आपके पास कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 4 5 ये जितने भी आपके पास नंबर हैं इनको हम यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है। वेरिएबल का मतलब है कि आपके पास इक्वेशन में आपने देखे होंगे लिखे हुए x y z a बी सी, मतलब ऐसे जो नंबर्स आपके पास लिखे रहते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस ए बी सी डी के जो वेरिएबल्स आपके पास यूज होते हैं इक्वेशंस में, इन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन और उसमें यूज हेल्प करें आपके इक्वेशन बनाने में, आपको इस कॉम्बिनेशन को बनाने में, अरेंज करने में आपको जो हेल्प करें, ये प्लस माइनस के फंडामेंटल साइंस है, ये तो मैथ्स के फंडामेंटल साइंस है, 4 साइंस सिंबल्स। ये अगर आपकी हेल्प करें तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास हमने बोला 4x + 3 = 0, तो ये हमारे पास एक कैसा एक्सप्रेशन बन गया। ये हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि इसके पास हमारे पास वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा 4y 6y कुछ भी हम एक ऐसा एक्सप्रेशन बना लेंगे जिसमें हमारे पास क्या यूज हो रहे हो, वेरिएबल्स यूज हो रहे हो और हमारे पास कांस्टेंट का यूज हो रहा हो, और उनके साथ हमारे पास कोई भी प्लस माइनस का साइन लगाएं। प्लस माइनस के साइन के साथ हमारे पास कोई भी एक ऐसा अरेंजमेंट से एक इक्वेशन बने, इसे बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर कैसी हो, 1 हो। देखिए वेरिएबल की पावर। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसी सिंपल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। मतलब जो हम एक इक्वेशन लिखे हैं, जैसे हमने ये लिखा 4x + 2 = 0, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। हमें कैसे पता चला ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, ये 1 वेरिएबल वाली एक लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, इसमें वेरिएबल कितना, एक है, और इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, इस वेरिएबल की 1 है। तो इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन, ये है 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है। समझ में आया। ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे ये चीजें। अब आइए आगे की चीजें और समझते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया इसका बेसिक कि हम इसमें चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, और भैया हमने बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन से निकल आएगी, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन आया निकल के हमारे पास, इसे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और फिर इसी की नीड से, इसी की हेल्प से हमने क्या करा, इसी की हेल्प से हमने एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट करी। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी साधारण सी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और कोई भी 2 कांस्टेंट, और उसकी हेल्प कर रहा हो कोई भी एक आपका प्लस लगा के कोई भी कांस्टेंट,
तो आप प्लस माइनस साइंस के साथ जो भी फंडामेंटल यूनिट्स में आपको बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी 4 हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले साइंस सिंबल्स, ठीक है। इनकी हेल्प से हम एक ऐसी इक्वेशन क्रिएट कर दें जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, एक्सपोनेंट पावर उसकी कितनी हो, ग्रेटेस्ट 1 हो, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अब इसी की हेल्प से अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास आगे क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर में तो 2 हैं, तो अब इसमें हम पढ़ते हैं 2 लीनियर इक्वेशन। 2 अगर हमने लीनियर इक्वेशन ले ली, मतलब पावर इसकी 1 1 होनी चाहिए, सिंगल सिंगल, पावर पे स्क्वायर क्यूब ना हो, पावर होनी चाहिए सिंगल। ऐसी इक्वेशंस को हम समझ जाएंगे देखते कि ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में क्या बोल रहा है, लीनियर इक्वेशन के साथ साथ बोल रहा है 2 वेरिएबल्स भी होने चाहिए। मतलब अभी मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल समझाया था जो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कोई ऐसी इक्वेशन होती है, इनमें ऐसी इक्वेशन होती है कि हमारे पास, जैसे हमारे पास ये लिख रहा है 4x प्लस में 1 बराबर में 0। इसमें आपके पास कितना वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल एक है, सिंगल वेरिएबल है x, और इसके साथ कांस्टेंट जुड़े हुए हैं, बीच में आपके पास क्या जुड़े हुए हैं, फंडामेंटल ऑपरेटर्स जिसे बोलते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के सिंबल्स से, किसी से भी नीड से, ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल अब हमारे पास कैसे होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, एक x और एक y, मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। तो एक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल्स के बीच हो रहा हो तो जस्ट लाइक ये मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाया है। जनरल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं कि a1 इंटू एक्स प्लस में b1 इंटू में y प्लस में c1 बराबर 0। इसका मतलब ये क्या हुआ, x और y जो है ये क्या है, x और y इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, और ये क्या है a1 b1 और c1, ये तीनों ही हमारे पास क्या है, a1 b1 c1। और दूसरी इक्वेशन, 2 इक्वेशन लेनी है ना, ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, तो ये दोनों क्या है हमारे पास, a1 b1 c1, ये हमारे पास है ऑल रियल नंबर्स। ये सारे रियल नंबर्स है, मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, a b c, ये जो भी हम इसमें ले रहे हैं ये हमारे पास सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। और कॉन्स्टेंट में क्या चीज होती है हमारे पास, सारे ही रियल नंबर होते हैं ये, ठीक, ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं 1 2 3, इसमें हम कोई भी ऐसी चीज ले लेते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई, तो इसी को बोलते हैं, यही हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस का ऐसा जोड़ा जिसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हो, तो ऐसी वाली लीनियर इक्वेशन का पेयर, ठीक। अब आइए इसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म, इस चैप्टर में हम 2 चीज यूज करेंगे, तो जनरल इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दूसरा हमें क्वेश्चंस आएंगे कि इन्हें ज्योमेट्रिकल मेथड से रिप्रेजेंट करके दिखाना है ग्राफ पे भी, इसमें हमें ग्राफ भी क्रिएट करने हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स हैं, और वैसे भी अब तो हमारा रिड्यूस हो गया सिलेबस, तो वो और भी चैप्टर छोटा हो चुका है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या बोल रहा है हमें, 2 लीनियर इक्वेशन। देखिए इसमें 3 प्रकार से ये जो मैंने टाइप लिखे हैं, इन तीनों टाइप्स को आपको बहुत तसल्ली के साथ समझना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 2 लीनियर, जो आपके पास 2 लाइंस हैं, जो आपके पास 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ 1 पॉइंट। अगर 2 लाइन है, देखिए पहली इक्वेशन की हमारे पास एक लाइन निकल के आ रही है, जैसे हमारे पास ये 2 लाइंस है, 1 लाइन यानी, और दूसरी इक्वेशन की हेल्प से हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया जिसमें 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या, इसी ऐसे ही एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ 1 पॉइंट। इसका ग्राफ हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। और जो अगर लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना कर रही है तो उसे क्या बोलते हैं, लाइनों को, जो 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें हम इस तरीके से दिखाएंगे, उन्हें बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। ये हमारे पास कैसी लाइन है, पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे पे टच नहीं कर रही है। और तीसरी लाइन हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये कौन सी होती है, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इसे बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि आपस में ओवरलैप करना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। जैसे हमारे पास एक ये लाइन है, ये लाइन 1 है, और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर है, तो इसे बोलेंगे लाइन 2। तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, जो एक ही ग्राफ दूसरे ग्राफ के जस्ट ऊपर आ रहा हो, बिल्कुल सेम लाइन पे, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ रही है, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, या फिर हम बोलेंगे इसको ओवरलैप। ओवरलैप कर रहा है, मतलब ओवरलैप का मतलब समझ रहे हो ना आप, एक दूसरे को ओवरलैप करना, ठीक है। आइए इतना आप समझ चुके होंगे। तो हम ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या बोल रहा है, जैसे कि हमारे पास ये जो मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, हमारे पास जो इक्वेशन होती है, ये जो हमारे पास 2 इक्वेशन होती है ना, a1 प्लस में और b1 इंटू में y प्लस में c1, और दूसरी इक्वेशन क्या होती है, a2 इंटू में x प्लस में b2 इंटू में y प्लस में c2। तो ये जो हमारे पास a b c, ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट होते हैं, जैसे कि हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 4x प्लस में 3y प्लस में 2 बराबर 0, और यहाँ पे हमने दूसरी इक्वेशन ले ली अपनी 4x प्लस में 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक। हमारे पास ये 2 इक्वेशन है,
तो इनमें जो ये जो 1 2 3 ये जो हमारे पास नंबर्स है ना, ये जो 4 3 2 4 6 1 8 ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, इन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पे। इन्हीं से एक्सप्रेशन से देखिए क्या बनेगा। अगर हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशन हो के ये जो अगर आपस में इक्वल नहीं बैठे a1 b1 और ये दोनों का जो रेशियो है, अगर आप इनको सोल्व करोगे तो अगर ये आपस में इक्वल नहीं आया तो फर्स्ट इक्वेशन में मतलब अगर हमारे पास ये दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं आई तो इन चीजों को हम क्या बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट और विद द यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन का जिसमें ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि इसका a1 a2 का रेशियो बराबर नहीं हुआ b1 b2 के रेशियो के, तो आपके ऐसी इक्वेशन में एक ही सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। ठीक, इसमें आपके पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, इसमें आपके पास वन सॉल्यूशन आएंगे। ठीक, अगर आपके पास दूसरी इक्वेशन है और उस इक्वेशन में a1 a2 तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, b1 b2 के साथ रेशियो मतलब सेम आ रहा है। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, जैसे हमने माना है कि हमारे पास रेशियो सोल्व करके आया, हमारे पास यहाँ 1/2 और यहाँ पे 1/2 और ये हमारे पास सेम नहीं आ रहे, तो ये इक्वेशन हमारे पास जैसे बनेगी, ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो ऐसे को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट और विद द नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कौन सी होती है, मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कौन सी होगी, जब हमारे पास पैरेलल वाली कंडीशन होती है वही हमारी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। और यहाँ पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन वाली कौन सी कंडीशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन वाली होगी हमारे पास जैसे हमारे पास इंटरसेक्शन होता है, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, तो यही होती है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन। ठीक, और जो हमारे पास टच ही नहीं करे आपस में, इंटरसेक्ट ही नहीं हुए, तो ये हमारे पास होगी नो सॉल्यूशन वाली। और ये तीसरा केस है जिसमें हमारे पास सारी चीजें एक दूसरे के बराबर आ रही है, जैसे हमने 1/2 हमारी इक्वेशन में हमने जो रेशियो लिए, ऐसे कुछ भी एक डिफरेंट रेशियो ले लिए, ये दोनों आपस में सब एक दूसरे के बराबर आ गए। इन सबको अगर हमने डिवाइड करके देखा तो सब कट के 1/1 या फिर 1/2 मतलब सेम रेशियो आ गया। तो सम के रेशियो अगर सेम है तो यहाँ पे हमारे पास होती है, ये भी कंसिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी होती है। देखो कंसिस्टेंट दो होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये कंसिस्टेंट होते हैं। और इसके पास सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो इस ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन नो थे, तो ऐसी वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आएंगे जिसमें सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो बराबर वाले के होंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मतलब इसके बहुत सारे आंसर आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस वाले में इक्वेशन में हम ऐसा वाला ग्राफ बनाएंगे, इसमें ऐसा वाला ग्राफ बनता है, तो इस वाले में कैसा बनेगा, जो तीसरा मैंने ग्राफ लिखवाया था ना कि कोलैप करने वाला, एक दूसरे पे ओवरलैप करने वाला, तो ऐसे वाले ग्राफ को बोलते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इस पे जो लाइन इसके ऊपर गिरी हुई है ये इसको हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे को एक हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हर पॉइंट पे एक ना एक सॉल्यूशन है, तो इसके इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इस पे बहुत सारी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जस्ट ओवरलैप है, तो इसमें हर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहा होगा। और यहाँ पे टच ही नहीं हो रहे, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन देखो आते कैसे हैं, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हमारे पास आते हैं इंटरसेक्ट करने से। जब हमारे पास ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और एक दूसरे के जस्ट ऊपर है, तो फिर बहुत सारी जगह टच कर रही है, इसका मतलब हर पॉइंट पे इसका एक ना एक सॉल्यूशन है, इसलिए इसे लिख देते हैं हम मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। यहाँ पे जब लाइन ही टच नहीं हो रही तो सॉल्यूशन ही कहाँ से आएंगे, सॉल्यूशन आते हैं टच होने से, जितनी बार टच हुआ उतनी सॉल्यूशन। और यहाँ पे टच ही नहीं हुआ, ये चीज मैंने आपको चैप्टर 2 में बताई थी, उसमें जब हम ग्राफ बनाते हैं पैराबोला वाला, उसमें भी यही कंडीशन होती है कि एक्स एक्सिस के अलोंग में कितने टच हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये टच ही नहीं हो रहे तो इसको क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। और सेम जब यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ तो सिंगल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, इसलिए बोलेंगे इसको यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी सॉल्यूशंस की बात है, यही आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी हैं, इसी टॉपिक से सीधे क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूलों से ही। ठीक है, मैंने आपको सारा इंट्रो बता दिया इस चैप्टर का, अब आइए सीधा क्वेश्चन चलते हैं। आइए बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को तसल्ली से रीड करें और इसका अच्छे से आंसर बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नेचुरल नंबर ऑफ द लीनियर रिप्रेजेंटेशन द लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं इन्होंने, ये दो हमारे पास इक्वेशन है, जैसे कि 2x - y = 3 एंड 4x - y = 5, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। अब आपको बताना है कि ये इक्वेशन मतलब कैसी इक्वेशन है, इसके कैसे सॉल्यूशंस आएंगे और ये इक्वेशन कौन सी कैटेगरी है। मैंने आपको बताया अभी कौन सी कैटेगरी होती है हमारे पैरेलल, इंटरसेक्शन और यूनिक सॉल्यूशन वाली, तो ये कौन सी वाली उसमें से है। तो आइए पहले सबसे पहले इन दोनों इक्वेशनों के हमें क्या लिखने हैं, a1 b1 लिखने हैं। अभी जस्ट आपको जो फॉर्मूला सिखाया था उसी चीज का यूज करना है। यहाँ पे हमारे पास a1 कितना है, इस इक्वेशन का a1 कितना है 2, b1 कितना है, यहाँ से b1 है -1। इस बात का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जो जैसे अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है और 1 के साथ जो साइन है वो भी रखना है। ठीक है, c कितना है c1 यहाँ पे हमारे पास कितना है
C1 कितना है हमारे पास 3, और ये 3 जब इधर आएगा, क्योंकि हमारे पास कैसी इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, देखिए एक बार और लिख देता हूं मैं। जनरल इक्वेशन हमारे पास ये होती है ना कि a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 बराबर 0। तो ये c इधर की तरफ आता है, तो ये c जब इधर आएगा तो ये हमारे पास 3 कितना हो जाएगा -3। ठीक, ऐसे ही सेम हमारे पास a2 कितना है यहाँ पे 4, और b2 कितना है यहाँ पे हमारे पास -1, एंड c2 कितना है हमारे पास यहाँ पे -5। ठीक है, तो जब हम इन चीजों को सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपनी, तो a1 की हमारे पास वैल्यू कितनी थी 2/4, 1 -1/1 -3/5। ठीक है, जब हम इन चीजों को ऐसे लिख दिया, अब ये हमने सेम अरेंज कर दिया, अब हम इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 1/2। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन के आया 1/2, यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1/1, और यहाँ से माइनस का माइनस कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बचेगा 3/5। अब हमें एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि हमारे पास कौन सी कंडीशन बनी, देखिए a1 b1 और इसके ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है सबसे पहले तो, और दूसरी बात जब हम आगे बढ़ेंगे इसका मतलब देखो मैनी सॉल्यूशन तो यहाँ होने के नहीं है। अब जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब कोई भी इक्वल नहीं है। तो जब हमारे पास ये वाली कंडीशन आती है, ये बोल दीजिए ये सारे बोल दीजिए, बात एक है। ठीक है, जब हमारे पास ये वाली कंडीशन आती है तो इससे हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास पैरेलल की कंडीशन, ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास पैरेलल की कंडीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है, ये कैसी है, पैरेलल की कंडीशन वाला सवाल है, और इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, इसके 9 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक, इसके सॉल्यूशन एक भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में कोई भी एक दूसरे के बराबर है ही नहीं। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत इजी है। देखो सेम ही पैटर्न है सबके। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो हमारे पास इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है y बराबर में 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास y बराबर है -7। अब आप पूछोगे इतनी छोटी इक्वेशन, देखिए इसमें जो हमारे पास इक्वेशन में है, जनरल इक्वेशन तो हमारे पास ये होती है ना, a1 प्लस में x इंटू में b1 इंटू में y प्लस में c1। ठीक, इस इक्वेशन में हमें क्या बोल रखा है, ये चीजें 0 कर रखी हैं, ये चीजें 0 कर रखी है, मतलब कुल मिला के इसी एक्सप्रेशन में हमारे पास वैल्यू है y b1 बराबर में 0 और b2 y बराबर में 0। इस चीज के टर्म में हमारे पास आंसर दे रखे हैं। अब इसने b की वैल्यू भी कितनी बोल रखी है, देखिए अगर क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो y बराबर में 0 लिख देगा, और दूसरा हमारे पास यहाँ डायरेक्ट बोल सकता है कि ये x एक्सिस पे है, x एक्सिस लिख देगा, x एक्सिस दूसरा लिख देगा y बराबर में -7। तो x एक्सिस का मतलब भी क्या है कि कोई कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे है, इसका मतलब x तो है और y कितना है हमारे पास, y 0 है। ठीक, x हमारे पास कुछ भी है, y हमारे पास 0 है। ठीक, ऐसे बोल देगा। या हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, b1 की वैल्यू कितनी बोल रखी है इसने हमें, b1 की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ b2 की वैल्यू कितनी है -7। आइए अब इस चीज का यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसका ग्राफ डिनोट कर दें, क्योंकि ये तो ग्राफ पे ही डिनोट होकर बता पाएंगे हम इसका सॉल्यूशन कितनी है। देखिए हम इसके सॉल्यूशन बताते हैं पहले आपको ग्राफ पे डिनोट करके। ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्लस का x एक्सिस होता है, यहाँ पे माइनस का x एक्सिस होता है, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का y एक्सिस होता है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का y एक्सिस है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे 0,0 होते हैं, और अब हम चलते हैं अपने 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स बनेंगे। यहाँ पे 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक, ये हमारे पास नंबर है। ठीक, अब हमसे क्या बोल रहा है कि y एक्सिस पे 0, मतलब y की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू 0, इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट यहाँ हो गया एक इक्वेशन का। ठीक है, दो इक्वेशन होती है ना हमारे पास, एक y1 वाली एक 2 वाली, तो हमने दोनों इक्वेशनों को क्या लिखा, पहले का हमारे पास कितना है 0, और दूसरी इक्वेशन हमने ये वाली मानी, तो इसकी वैल्यूज कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू है -7 कितनी है हमारे पास यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे हमारे पास x एक्सिस क्या होती है 0, और y कितना है -7। तो इसका क्या बना, दूसरी वाली इक्वेशन का, अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन मान के चल रहे हैं, तो सेकंड वाली इक्वेशन के क्या कोऑर्डिनेट बने, सेकंड वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट बने हमारे पास 0, -7। और हमारे पास अब हमने क्या माना यहाँ पे कौन सी हमारे पास ये वाली इक्वेशन है 0, वाली, तो इस वाली इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास बने x एक्सिस तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या बना 0,0 वाले कोऑर्डिनेट बने, क्योंकि ये तो है ही नहीं, या फिर इसको बोल दीजिए ये हमारे पास क्या बना x एक्सिस ही रह गया। ठीक, ये x एक्सिस भी रह गया, भी x एक्सिस का मतलब क्या है कि हमारे पास ये क्या है कोऑर्डिनेट, ओरिजिन भी आ गया।
इसका मतलब ऐसी अब ये कौन सी इक्वेशन बनी देखिए। अब हमारे पास जब ये वाली इक्वेशन का हमारे पास ये पॉइंट है तो एक लाइन तो हमारे पास कैसी जाएगी भाई 7 से टकरा के जाएगी माइनस के 7 से, क्योंकि एक लाइन कैसे बनेगी माइनस के 7 के पॉइंट पे, क्योंकि हमारे पास एक y कितना है माइनस के 7 और दूसरी क्या है 0 वाली, तो 0 वाली y0 वाली तो यही है हमारे पास, ठीक। y0 वाली हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है यही है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा इस एक्स एक्सिस पे। तो दो हमारे पास कैसी हो गई, ये पैरेलल लाइंस नहीं बन रही दो, तो दो जहां पे पैरेलल लाइंस बनते हैं इनके सॉल्यूशन भी कितने आएंगे भाई नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन आएगा और कंडीशन क्या है इसकी, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, फाइंड सी, इसमें हमें सी फाइंड आउट करके दिखाना है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है सी एक्स प्लस में 3y प्लस में 3 माइनस सी बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 12x प्लस में 3y माइनस सी बराबर में 0 हैज द इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। देखिए इसने हमें इस बार क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि इन दोनों इक्वेशनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन वाली है, ठीक है। इसने हमें पहले ही बता के चला है कि हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है। सबसे पहले हम इक्वेशंस को लिखते हैं देखिए, और हमें यहाँ से सी फाइंड आउट करके बताना है, ठीक। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या है सी एक्स प्लस में 3y प्लस में 3 माइनस का c बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ठीक। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 12x प्लस में cy माइनस c बराबर 0, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ से अपना a1 b1 निकाल लेते हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। वैसे हमारे पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन बोल रखी है, तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन वाली कौन सी कंडीशन होती है हमारे पास x1 a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन b2 बराबर में c1 अपॉन c2 के, सारी कंडीशन एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो बस सिंपल इनमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे c बाय 12 बराबर में 3 बाय c बराबर में ये हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 माइनस c अपॉन में माइनस का c, ठीक। ये हमारे पास कंडीशन है। अब इसने क्या बोला ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, इसलिए इसमें ये वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक। अब हमें यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है। देखिए c की वैल्यू आप कोई से भी दो पेयर बना लीजिए, किसी से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं एज योर विश, ठीक है। हम यहाँ से किसी भी तरीके से अपनी वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। जैसे हम ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं तो हम जब यहाँ पे बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास c बाई 12 बराबर में 3 बाई सी वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी सिंपल, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा c स्क्वायर बराबर में 3 इंटू में 12। अब जब इसका स्क्वायर गिरेगा तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 36, तो 36 का अंडर रूट कितना सोल्व करके आएगा 6 आएगा, और 6 का आएगा प्लस माइनस में आएगा ना भाई, जब हम अंडर रूट को सोल्व करेंगे जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और जब इस पर अंडर रूट गिरेगा तो 36 का अंडर रूट क्या होता है 6 होता है, तो ये सोल्व होकर 6 आएगा। अब 6 का आएगा प्लस माइनस दोनों में आएगा, क्योंकि जब रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों में डिजिट्स आती है। अब हमें ये वाई ने सी की वैल्यू पूछी है, सी की वैल्यू की वजह से प्लस माइनस 6 आ गए, पर हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो हमें क्या बतानी है। देखिए सबसे पहले इसमें ट्राई करके देखते हैं, जब हम अपनी सी की वैल्यू को +6 लेके चल रहे हैं तो हमारे क्या सेटिस्फाई होगी इन सारी कंडीशंस में या नहीं होगी। तो इस सारी कंडीशंस में अपनी वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखिए 6 बाई 12 बराबर में 3 बाई 6 बराबर में 3 माइनस 6 बाई माइनस का 6, सी की जगह हमने 6 घेरा पॉजिटिव वाला, ठीक सिंपल। तो अब इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सारे बराबर आने चाहिए। देखते हैं ये कट गया 2 टाइम्स, ये किससे गया 6 से 2 टाइम्स गया, और जब इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 बाई माइनस का 6, माइनस से माइनस गया 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का साइन लिया तो हमारे पास सारी कंडीशंस क्या आ रही है 1/2 1/2 1/2 आ रही है। इसका मतलब यहाँ तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक बार माइनस में भी चेक कर लेते हैं, माइनस में क्या आ रही है हमारे पास, तो माइनस का 6 लेके चलेंगे तो सेम इसी इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस का 6 बाई 12 बराबर में 3 बाय माइनस का 6 बराबर में 3 माइनस इंटू माइनस का 6 बाय माइनस इंटू माइनस का 6, ठीक। तो जो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी सेम कैंसिल आउट हो जाएगा ये टर्म्स तो, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1/2 बराबर में माइनस का 1/2 बराबर में माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 बाय माइनस का 9, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस का 6, ठीक। तो जो हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई,
क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, ये चीज़ें डिस्कनेक्ट हो गई। ए बी ये तो सेम आ रहे हैं और तीसरे वाले आपके सेम नहीं आ रहे हैं, 3/2 आ रहा है क्योंकि यहाँ माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। बस यही जो आपका यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ, इसके कारण यहाँ पे 9 बना, 9 के कारण यहाँ पे 3 आ गया। तो ये चीज़ आपकी सेम नहीं आ पाई। अब इनमें से अगर एक भी सेम नहीं आया, इसका मतलब ये इस इक्वेशन को या फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास हम सी की जगह माइनस की 6 वैल्यू नहीं पुट करेंगे। हमारा असली आंसर क्या है, 6 की पॉजिटिव वाली वैल्यू। आंसर दोनों तो 6 ही है, पर पता चला कि इसमें से भी प्लस वाली रखनी है, माइनस वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, इसको लाने का यही मकसद था, क्योंकि इसमें आपको देखना है भी ये 6 में आ तो गए दोनों 6, पर 6 कौन सा रखना है, प्लस वाला रखना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आइए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। देखिए अभी मैं इस वीडियो में आपको बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपके साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जो आपके क्लास 10th में 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं। एजुकेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं, मैं उसी लेक्चर पे आपकी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो इसको बहुत सारा प्यार कराना। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन। हमारे पास दो पेयर ऑफ इक्वेशन बोल रखे हैं इसने। हमारे पास क्या है, kx प्लस में 2y बराबर 3 एंड 3x प्लस में 6y बराबर में 10 हैज द यूनिक सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, इसने भी हमें क्या बोल रखी है, यहाँ पे बता के चल रहा है कि हमारे पास इक्वेशन में कैसे है यूनिक सॉल्यूशन से। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन अप्लाई करके आपको यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, देखिए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये बराबर नहीं होते, मतलब स्टार्टिंग वाला ही अगर इसमें बराबर ना हो तो ये होगी यूनिक कंडीशन। इसका मतलब शुरू वाले ही इसमें डज नॉट इक्वल टू है। ठीक, और हमें के भी किसमें बोला है, शुरू वाले में बोला है, तो यहाँ पे क्या है के ए कितना है इसमें के, और a2 कितना है, a1 के है, a2 कितना है 3 है। ठीक, b1 कितना है 2 है और b2 कितना है 6 है। ठीक, ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ कितना आएगा 1/3 आएगा, तो के डज नॉट चल रहा है। ठीक, 1/3, अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितने आएगी 3/3, इसका मतलब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब k डज नॉट इक्वल टू 1। ये कहना चाहता है कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो और एनी रियल नंबर पर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के आप कोई भी एक रियल नंबर ले लीजिए अपना, सब चलेंगे। यहाँ पे यहाँ 1 नहीं आएगा क्योंकि ये इक्वेशन में k डज नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो फिर ये इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा 1, क्योंकि हमने सोल्व करा k डज नॉट इक्वल टू 1 आया, 1 के एक्सेप्ट कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, पर ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो पेपरों में पेपर के प्रेशर से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 की जगह कुछ भी ले लीजिए आपको। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बोल रखी थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। देखिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये जो भी क्वेश्चन लिया था इसी के सेम डिफरेंट टाइप थोड़ा सा ये क्वेश्चन लिया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू यहाँ पे भी फाइंड आउट करके दिखानी है। फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन, आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, cx माइनस में y बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर में 3 एंड वी हैव ऑफ द, इसमें भी सेम हमें बोल रहा है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन से। ठीक है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन वाला ही केस है, पर यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी चेंज है और आंसर भी थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक, हमारे पास पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक, अब हमें क्या बोल रहा है, अगर हम यहाँ से ABCD निकालें, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन वाला केस लगा लेते हैं। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन वाला केस क्या होता है, a1 a2 बराबर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक, ये तीनों एक दूसरे के बराबर आते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में, मतलब सब एक दूसरे के बराबर आएगा रेशो। तो रेशो पुट करें, सबसे पहले a1 कितना है हमारे पास यहाँ पे, a1 कितना है हमारे पास यहाँ पे c, b1 कितना है, a2 कितना है सॉरी 6। ठीक, ये कितना है -1 -2 और सेम ये इधर आएंगे भाई, ये नंबर्स हमारे इधर आएंगे इधर की तरफ, तो -2 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। मैंने आपको बताया क्योंकि जनरल इक्वेशन में ये इधर की साइड होते हैं, बराबर से इधर होते हैं,
ये हमारे पास किधर जा रहे हैं, बराबर से राइट साइड जा रहे हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड होते हैं, इसलिए हम इसको माइनस से पुट करेंगे, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, देखिए हमारे पास कंडीशन बन रही है C6 बराबर में माइनस का 1/2 बराबर में 2/3। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया कि जब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, अगर हमें बोल रहा है इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, तो ये इसे सॉल्व कर लो तो भी C की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और या फिर हम इस वाले को और इस वाले को आपस में रिएक्ट करा दो, तब भी हमारे पास C की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर सेम आई तो इसका मतलब ये इक्वेशन सही में ठीक है और इसके सॉल्यूशन जो है C की वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है। नहीं आई तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं C/6 बराबर में कितना है हमारे पास, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, मतलब प्लस का 1/2 ही लेके चलेंगे, तो 6 वाली यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगा, तो 6 वाली आ गई हमारे पास प्लस का 3। ठीक, अब आइए सेकंड वाला पेयर लेके चलते हैं, इससे तो हमारे पास प्लस की 3 आ गई। अब दूसरा पेयर लेके चलेंगे तो C/6 बराबर में कितना है हमारे पास यहाँ पे 2/3। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब यही तो खेल है, देखिए यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे C की वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब ये दोनों ही तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है, क्योंकि तीनों ही कंडीशंस में अगर हम इसको इसके साथ ट्राई करते हैं, इसको इसके साथ ट्राई करते हैं, दोनों कंडीशनों में हमारे पास C की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर C की वैल्यू सेम आ रही है दोनों कंडीशंस में, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन कैसा है, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन वाला है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट आंसर है, इसका मतलब यहाँ पे हम C की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में क्या लेके आएंगे, इस क्वेश्चन में लेके आएंगे हम नो वैल्यू ऑफ C की कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेशन में या तो गलती है या फिर हमारे पास कुछ भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हो पाने का। ठीक है, नो सॉल्यूशन लिख देना या नो वैल्यू ऑफ C। ठीक, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम आज इतने क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए अब हमारे पास 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको इन बेसिक क्वेश्चन से सारे, ये आपको सारा इंट्रो बताएंगे आपको इस चैप्टर का, इसमें मैंने ग्राफ के रिलेटेड भी लिया है, आपको पॉइंट भी बताए हैं कैसे कैसे रिलेट करते हैं, और जो इसका बेसिक पार्ट था इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन और पैरेलल कंडीशन वाले सारे टाइप्स कवर कराए हैं। ठीक है, और यही सारे क्वेश्चंस हमारे पास कहीं ना कहीं प्रीवियस वीडियो में आ चुके हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर वाले ही बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अब हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेंगे, ये बेसिक बहुत बेसिक था, अब हम हाई लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।